गोदावरी कथा भाग 2। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों की आज्ञा को शिरोधार्य कर महर्षि गौतम ने भगवान शिव की उपासना प्रारंभ कर दिया। पत्नी सहित गौतम ऋषि की आराधना से संतुष्ट हुए भगवान शिव वहां शिवा और प्रमथ गणों के साथ प्रकट होकर बोले, महामुने, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई वर मांगो। उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके मुनि ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, देव, मुझे निष्पाप कर दीजिए। इस पर भगवान शिव ने कहा, मुने, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है, वे सब के सब कृतज्ञ हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। महादेव जी की बात सुनकर महर्षि गौतम ने कहा, हे महेश्वर, उन ऋषियों ने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया। यदि उन्होंने यह बर्ताव ना किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता। उनके इस दुराचार से मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हुआ है। गौतम जी की यह बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, विप्रवर, तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठतर हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कोई दूसरा उत्तम वर मांगो। इस पर गौतम जी ने कहा, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए, जिससे लोक का महान उपकार हो सके। ऐसा वर मांगकर गौतम ने शिव के दोनों चरण पकड़ लिए। तब शिव ने गंगा से कहा, हे देवी, तुम मुनि के पवित्र करो और तुरंत वापस ना जाकर वैवस्वत मुनि के 18वें कलयुग तक यही रहो। तब गंगा जी ने कहा, महेश्वर, यदि मेरा महात्म्य सब नदियों से अधिक हो, अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहाँ रहें, तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। गंगा जी की बात सुनकर शिव ने बोला, गंगे, तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे अलग नहीं हूं, तथापि मैं तुम्हारे कथनानुसार यहाँ स्थित रहूंगा। भगवान शिव की बात सुनकर गंगा जी मन ही मन प्रसन्न होकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहां आ पहुंचे। उन सब ने बड़े आदर से जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा तथा शिव का पूजन किया। तदंतर देवताओं ने मस्तक झुकाकर तथा हाथ जोड़कर उनकी प्रसन्नता पूर्वक स्तुति की। इस समय प्रसन्न हुई गंगा और गिरीश ने देवताओं को वर मांगने के लिए कहा। तब देवता बोले, देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, यदि आप भी प्रसन्न हैं, तो हमारा तथा मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यहाँ निवास करें। इस पर गंगा जी ने कहा, देवताओं, फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं ही यहाँ क्यों नहीं रहते। मैं तो गौतम जी के पाप का प्रक्षालन करके जैसे आई हूं उसी तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहाँ मेरी कोई विशेषता समझी जाती है, इस बात का पता कैसे लगे। यदि आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सकें तो मैं अवश्य रहूंगी, इसमें संशय नहीं है। गंगा जी की बात सुनकर सब देवताओं ने कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, सबके परम सुहार्द बृहस्पति जी जब जब सिंह राशि पर स्थित होंगे तब तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे, इसमें संशय नहीं है। 11 वर्षों तक लोगों को जो पातक यहाँ प्रचलित होगा, उससे मलिन हो जाने पर हम उसी पाप राशि को धोने के लिए आदर पूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने यह सर्वथा सच्ची बात कही है। सरिद्वरे महादेवी, अतः तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोकों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यहाँ नित्य निवास करना चाहिए। गुरु बृहस्पति जब तक सिंह राशि पर रहेंगे तभी तक हम यहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे, फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने स्थानों को लौटेंगे। इस प्रकार उन देवताओं तथा महर्षि गौतम के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहां स्थित हो गए। वहां की गंगा गौतमी गोदावरी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबक कहलाया। यह ज्योतिर्लिंग महान पातकों का नाश करने वाला है। उसी दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तब सब तीर्थ
क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि नदियां तथा श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य ही गौतमी के तट पर पधारते हैं और वास करते हैं। वे जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। जब वे अपने लोक में लौट आते हैं तभी वहां इनके सेवन का फल मिलता है। यह त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो भक्ति भाव से इस त्र्यंबक लिंग का दर्शन, पूजन, स्तवन एवं वंदन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे अमृत संदेश के बारे में। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को यह कुंभ का भाग कैसा लग रहा है और मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों में से अभी कौन कौन लोग बचे हुए हैं जो कुंभ स्नान नहीं कर पाए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।